नमस्कार साथियों। साल 2026 में एफआईआईज ने 1,15,000 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। और जब से वॉर शुरू हुआ है अमेरिका, ईरान और इसराइल में, उसके बाद से 88,000 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है, जिसके कारण निफ्टी 26,000 से लुढ़क करके 22,000 पर आ गया है साथियों। तो ये जबरदस्त तरीके का गिरावट है। क्या ये गिरावट कंटिन्यू रहेगा? क्या यहाँ से 10 से 15% और भी निफ्टी नीचे आ सकता है? इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ के साथ जिस तरह से ट्रंप ने 10 दिन का वॉर को रोका है, साथ के साथ वो अपने जो उनके सबसे खतरनाक मिलिट्री हैं, ट्रूप्स हैं, 10,000 उनको ईरान की तरफ भेजा है। तो क्या ट्रंप का यहाँ पॉलिसी रहने वाला है? किस तरह से वो आक्रामक होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ के साथ G7 के जो देश हैं, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, अमेरिका, ये सारे देश मीटिंग कर रहे हैं। जो वॉर चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, इसके बारे में बात करेंगे। साथ के साथ अलग अलग देशों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इस वॉर का आने वाले टाइम में, और कहाँ कहाँ क्राइसिस आ रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जिस तरह से रुपए की वैल्यू लगातार गिर रही है, डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, क्रूड ऑयल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ जा रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे साथियों। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रंप से। ट्रंप हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं। अब जो 6 तारीख का उन्होंने डेट दिया है कि 6 तारीख तक वॉर बंद रहेगा, वो है मंडे। तो क्या जो 4-5 सैटरडे संडे है अप्रैल, उसमें क्या ट्रंप अटैक कर सकते हैं? क्या जो अपने सबसे खतरनाक ट्रूप्स 10,000 वो बुला रहे हैं सैनिक, क्या उसके जरिए वो खार्क पर कब्जा करेंगे? ये वॉर कंटिन्यू होगा? ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है साथियों। लेकिन इस वॉर से पूरी दुनिया जूझ रही है, हर कोई इससे इम्पैक्ट कर रहा है। महंगाई के कारण दुनिया परेशान है, और सबसे ज्यादा अगर कोई इम्पैक्ट हो रहा है तो अमेरिकन हो रहे हैं। वहां पे महंगाई बढ़ रही है, उनका इकोनॉमिक स्लो डाउन जा रहा है। वॉर के लगातार खर्चे के कारण वहां पे आपका उनका जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अमेरिकन भी इससे इफेक्टेड हैं। अब आइए बात करते हैं कि ट्रंप ने जो प्रपोजल दिया था 15 पॉइंट का, उसको तो ईरान ने रिजेक्ट कर दिया। और ईरान ने जो अपना वहां पे डिमांड रखा है, वो अमेरिका के लिए पूरा कर पाना नामुमकिन के बराबर है। जैसे ईरान ने कहा है कि हमास पर अटैक नहीं होगा, हिजबुल्लाह पर अटैक नहीं होगा, अमेरिका अपने जो उसके सैनिक ईरान के आसपास डिप्लॉयड है उसको तुरंत वहां से हटा दे, तो ये नामुमकिन के बराबर है। क्योंकि अमेरिका तो इन सब शर्तों के साथ ही, अमेरिका का कहना था कि वो अपने यहाँ न्यूक्लियर प्लांट बना रहा था, न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहा है, ईरान कह रहा है वो कर ही नहीं रहा था। तो अटैक ही इसी नाम पे हुआ है कि ईरान हमेशा अपने प्रॉक्सी को भेज करके इजराइल के ऊपर अटैक कराता है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या हमास हो या लेबनान हो, वो लगातार इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके कारण इजराइल के कहने पर अमेरिका ने वहां पे अटैक किया है। तो दोनों के थॉट्स अलग हैं, अलग अलग पॉइंट से तो यहाँ एग्रीमेंट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब G7 के देशों ने जो मीटिंग करी है, उन्होंने ये कहा है कि ये वॉर जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से दुनिया में ऑयल का, गैस का और एसेंशियल कमोडिटीज का क्राइसिस है, अगर ये चलता रहा तो आने वाले टाइम में दुनिया में और भी ज्यादा लोग इंपैक्ट होंगे और महंगाई बढ़ सकती है। दुनिया और भी इससे स्लो डाउन की तरफ जा सकती है साथियों। और फाइनल जब इस मीटिंग का मिनट्स आएगा तो मैं उसको आपको जरूर अपडेट करूंगा। और जो अलग अलग देशों में इसका इंपैक्ट है वो जानना आपको बहुत जरूरी है। श्रीलंका में ऑयल का क्राइसिस है, कमोडिटीज का क्राइसिस है, जिसके कारण वहां पे ऑयल अब कूपन के जरिए मिल रहा है और पार्सली वहां पे काम चल रहा है। तो वहां पे हालत खराब है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का और भी बुरा हाल है। पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने वहां 4 वर्किंग डे कर दिया है। जहां 6 वर्किंग डेज वहां पर था काम का, वहां 4 वर्किंग डे कर दिया है। साथ के साथ आईपीएल की तरह तर्ज पे वहां पे जो पीएसएल हो रहा था, उसका उन लोगों ने ओपनिंग सेरेमनी तक वो नहीं करवा पाए। इस तरह से वहां डीजल, पेट्रोल और महंगाई का क्राइसिस है। साथ के साथ अगर बात करें जापान की, तो जापान ने के पास जो रिजर्व था ऑयल का, वो अपने आम लोगों के लिए उन्होंने खोल दिया अगले 1 महीने के लिए। वियतनाम में महंगाई चरम पे है, ऑयल वहां पे नहीं है, पार्सली वहां पे लॉकडाउन की बात चल रही है। फिलीपींस में लॉकडाउन ऑलमोस्ट लग चुका है साथियों। तो दुनिया भर में इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अगर बात इंडिया की करें तो इंडिया भी इससे बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड है। चाहे आप महंगाई के बारे में बात करो, आने वाले टाइम में जिस हिसाब से गवर्नमेंट हायर साइड पे क्रूड ऑयल खरीद रहा है, उससे प्राइजेस बढ़ेंगे। ऑयल के प्राइजेस जब बढ़ेंगे तो आपको वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा होगा, सर्विस सेक्टर महंगा होगा, मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट बढ़ जाएंगे, जिसके कारण कॉर्पोरेट के मार्जिन कम होंगे, वहां पे आपका जीडीपी इंपैक्ट होगा। और महंगाई बढ़ जाने से आम लोगों के वहां पॉकेट पे भी इसका भार पड़ने वाला है। तो इंडिया में भी सिचुएशन आने वाले टाइम में इस वॉर से सबको देखने को मिलेगा। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट था गल्फ कंट्रीज में, बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और भी खाने पीने की वस्तुओं का, उस पर भी
एक तरह से रोक ही है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में लगातार ईरान अटैक कर रहा है, चाहे वो कतर हो, बहरीन हो, मिडल ईस्ट हो, अबू धाबी हो, यूएई हो, सब पर सबके पास इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था और वहां पे सब जगह अभी ऑलमोस्ट बैन है, और वहां से जो मिलियंस ऑफ डॉलर का रेमिटेंस आ रहा था वो भी आना अब कम हो जाएगा। तो इंडिया भी इससे बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड है साथियों। अब आइए बात करते हैं, जो लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यार निफ्टी यहाँ से 10-15% और गिर सकता है, उसके पीछे का जो संभावना दिया जा रहा है साथियों वो ये है कि क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और अगर ये वॉर कंटिन्यू हुआ तो और ऑयल और भी महंगे हो जाएंगे, और रुपीज वहां पे और आपको डीएप्रिशिएट करता हुआ दिखाई देगा, जिससे इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट ऑलरेडी कम है, और रुपए का वहां पे वैल्यू गिरेगा तो एफआईआईज और भी वहां पे बिकवाली करेंगे, क्योंकि उनको जो रेमिटेंस जाएगा रुपए वैल्यू डीएप्रिशिएट से उनको कम मिलेगा, तो उनको लगेगा कि रुपया गिर रहा है तो बिकवाली और बढ़ेगी, तो वहां पे गिरावट के पूरे पूरे चांसेस हैं अभी यहाँ पर। तो आने वाले टाइम में इस जो निफ्टी में गिरावट है इसको आप एज अ अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हो साथियों। अगर ग्रैब कर रहे हो तो आप ईटीएफ में, निफ्टी में, या फिर क्वालिटी ऑफ स्टॉक में कहाँ निवेश कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मैं इस जो निफ्टी का लगातार गिरावट है इसको एज अ अपॉर्चुनिटी मान रहा हूं साथियों। साथ के साथ अगर यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, जिस तरह से लोगों ने कोविड के टाइम पे इन्वेस्ट किया था, उनको अब अच्छा खासा रिटर्न बाद में जाकर के मिला 3 से 4 साल बाद, तो लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखें, और उन लोगों का पोर्टफोलियो इतनी गिरावट के बाद भी अभी वहां अच्छे खासे रिकवरी है, ग्रीन है, जिन लोगों ने कोविड के गिरावट में इन्वेस्टमेंट किया था साथियों। तो आप भी चंक्स में इन्वेस्टमेंट करें, क्वालिटी ऑफ निफ्टी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, सिप में करें, और लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट रखें। अभी के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।